हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम करने वाले हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 जो कक्षा 7 के लिए है। और आज हमारा अध्याय है 9 जिसका नाम है चिड़िया की बच्ची, जो एक बहुत ही प्यारी सी कविता है जिसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। ठीक है, इस कहानी में क्या कहते हैं लेखक ने इस कहानी में एक चिड़िया की आजाद जिंदगी की तुलना एक अमीर सेठ की जिंदगी से की है। ठीक है, कि उसकी जिंदगी कैसी है और चिड़िया की जिंदगी कैसी है। सेठ जो माधव दास है उसके पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं होती हैं, परंतु उसके पास सच्ची खुशी नहीं होती। ठीक है, नन्ही चिड़िया के पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं है। उसके पास क्या है? उसके पास उसकी माँ का घोंसला है और उस घोंसले में क्या होता है? सुनहरी सी धूप आती है और खाने के लिए कुछ दाने मिल जाते हैं। लेकिन नन्ही चिड़िया को और किसी प्रकार की सुख सुविधा नहीं चाहिए। सेठ उसे सारी सुख सुविधाएं देने का वादा करता है, पर उसे सोने चांदी से तोलने की बात भी करता है। चिड़िया को सोने चांदी से तोलने की बात भी करता है। जब इन सब से बात नहीं बनती तो सेठ उस नौकर को आदेश देता है उसको पकड़ने के लिए और पिंजरे में बंद करने के लिए। लेकिन चिड़िया वहां से बचकर निकल जाती है और अपनी माँ के पास पहुंच जाती है। इस कहानी में मैंने आपको ये कहानी का सारांश बता दिया कि इस कहानी में ये सब है। हम उसको अच्छे से अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कठिन शब्द पढ़ लेते हैं, कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं, ताकि जब हम ये कहानी पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सुहावना मतलब सुंदर, व्यसन मतलब दोष, अभिरुचि पसंद, रकाबियां तश्तरी, मसनद मतलब बड़ा गोल तकिया, तृप्ति पूर्ण संतोष, विनोद चर्चा मतलब हंसी मजाक, स्याह गहरे नीले, चित्र विचित्र मतलब अजीबोगरीब, बेखटके बिना किसी डर के, असावधान, निश्चिंत, संकोच, हिचकिचाहट, सकुचाना मतलब घबराना, चिचियाना मतलब डर से चिल्लाना, सुबकना मतलब हिचकी लेकर रोना, बोध होना पता चलना, चित्त मतलब मन, प्रफुल्लित प्रसन्न, बहार हरियाली, बहुतेरी बहुत सारी, बाट देखना प्रतीक्षा करना, महामान्य महान व्यक्ति, निरी मतलब बिल्कुल, अनजान नासमझ, तृष्णा प्यास, भांति भांति के अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के, उजेला मतलब प्रकाश, चौकन्नी सावधान रहना, हाल तबीयत, राहु मतलब रास्ता। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। हमारी कहानी का नाम है चिड़िया की बच्ची। ठीक है, माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया। उनको कला से बहुत प्रेम है। अभिरुचि धन की कमी नहीं है उनके घर में और कोई व्यसन छू नहीं गया, मतलब किसी प्रकार का उसमें दोष भी नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी है। फूल पौधे रकाबियों से होजों में लगे फुहारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब वह अपनी कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठ जाते हैं और प्रकृति की छटा निहारते रहते हैं। यहाँ पे क्या है, माधवदास के पास मतलब सब कुछ है। उसके पास कोठी है, बगीचा है, मतलब हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। और वो क्या करते हैं, वो शाम के समय क्या करते हैं, चबूतरे पर तख्त डलवाकर, मतलब एक चारपाई टाइप का होता है, तख्त लकड़ी का बना होता है, और मसनद के सहारे एक गोल तकिए के सहारे गलीचे पर बैठकर प्रकृति की छटा को निहारते रहते हैं, मतलब प्रकृति की सुंदरता को देखते रहते हैं। ठीक है, इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती हो, मतलब इससे क्या होता है, इससे मानो उनके मन को खुशी मिलती है, तृप्ति मिलती है, एक प्रकार से संतुष्टि मिलती है। ठीक है, मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं। अगर मित्र आते हैं तो उनसे वाद विवाद करते हैं, मतलब बातें करते हैं। नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। नहीं तो हुक्का पीते हुए वो अपने समय को व्यतीत करते हैं। ठीक है, आज कुछ कुछ बादल थे, छटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश
उनमें से छन छन के आ रहा था। मतलब आज बादल हो रखे थे और मतलब बादल भी इतने गहरे नहीं थे, उनमें से जो सूरज का प्रकाश था वो छन छन के आ रहा था। मतलब कभी बादल, कभी धूप, कभी बादल, कभी धूप हो रही थी। ठीक है। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है। मतलब उसके पास सब कुछ है, जिंदगी में उसके पास सब कुछ है, पर पर जी भर भी कुछ खाली सा लगता है। मतलब सब कुछ होते हुए भी उसको कुछ मतलब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं खालीपन है। मतलब कहीं ना कहीं उसके जीवन में कमी है। ठीक है, आगे देखिएगा। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह मतलब गहरे नीले रंग के थे और उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था। और शरीर पर चित्र विचित्र मतलब अलग अलग तरह की चित्रकारी थी। मतलब अलग अलग तरह के रंग थे और कुदरत ने, प्रकृति ने उसको ऐसा बनाया हुआ था। मतलब यहाँ पर चिड़िया की सुंदरता के बारे में बताया गया है। ठीक है। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी कभी पर हिलाती थी, कभी अपने पंख हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। मतलब माधवदास को वो बहुत सुंदर लगी। माधवदास की एकदम से उस चिड़िया के ऊपर नजर पड़ी और नजर की सुंदरता को देखते ही रह गई। मतलब चिड़िया देखने में बहुत सुंदर थी, अलग अलग रंगों की थी। ठीक है। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। मतलब अपनी मनमानी कर रही थी, अपनी मर्जी कर रही थी, कभी इधर फुदक रही थी, कभी उधर फुदक रही थी, तो वो मनमानी सी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। जो उसकी स्वच्छंदता थी, अपनी इच्छा के अनुसार जो इधर उधर चहक रही थी, घूम रही थी, फुदक रही थी, वो उसको मतलब बहुत प्यारी लगी माधवदास को। ठीक है। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गई थी। मतलब जिन ख्यालों में वो डूबे हुए थे, उस चिड़िया को देखकर वो सब भूल गई थी। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई। मतलब आओ तुम जो आई हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सुना है। मतलब तुम लोगों के बिना यह बगीचा सुना है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। माधवदास चिड़िया को बोल रहे हैं कि चिड़िया सुनो, मैंने ये जो बगीचा बनवाया है वो तुम्हारे लिए ही बनवाया, तुम ऐसा समझो। तुम बेखटके यहाँ आया करो, बिना किसी रोक टोक के तुम यहाँ पर आ जाया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही। मतलब असावधान रही मतलब उसको मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो असावधान ही रही। उसको किसी बात का कोई एहसास नहीं था। फिर जानकर कि बात उससे ही की जा रही है, वह एकाएक घबरा गई। मतलब जब उसे ऐसा लगा कि ये जो बातें कर रहा है आदमी, वो मुझसे ही बातें कर रहा है, तो वो एकदम से घबरा गई। फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। फिर संकोच को जीतकर मतलब अपनी घबराहट को जीतकर बोली कि मुझे नहीं पता था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। मतलब मैं यहाँ पर थोड़ी सी देर आराम करने के लिए आई थी। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। मतलब माधवदास अब क्या कह रहा है चिड़िया को कि ये जो बगीचा है ये भी तुम्हारा है, और जो ये संगमरमर की मेरी कोठी बनी हुई है, मेरा घर बना हुआ है, ये भी तुम्हारा ही है। तुम ही अपना ही समझो इसको। तुम कितनी प्यारी हो, कितनी भोली हो, मेरा मन तुम्हें देखकर बहुत खुश हो रहा है। ठीक है। मतलब वो चिड़िया को माधवदास ऐसा बोल रहे हैं। चिड़िया बहुत कुछ संकुचा गई थी। मतलब वो घबरा गई थी। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ आकर बैठ गई। मतलब उसे ऐसा लगा कि उसने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी। उसका थिरकना रुक गया। मतलब वो जो थिरक रही थी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर,
अब वो रुक गया था। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ करें, ये मैंने यहाँ पर आकर गलती कर दी, ये बगीचा आपका ही है, मैं थोड़ी सी थक गई थी इसीलिए यहाँ पर चली आई थी। ठीक है, आगे देखिएगा। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ, चित्त मतलब मन, मेरा मन खुश हुआ, तुम्हें देखकर मेरा मन बहुत खुश हुआ। मेरा महल भी सुना है और वहां कोई भी चहचाता नहीं है, वहां मेरा जो महल है, मेरी जो कोठी है वो भी सुनी है और वहां पर कोई नहीं रहता, किसी प्रकार की आवाज नहीं होती, तुम्हें देखकर मतलब हमारा दिल बहलेगा। तुम मेरी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो, मतलब तुम बहुत प्यारी हो और तुम यहीं पर रुक जाओ, मेरी कोठी में रुक जाओ, यहीं पर रह लो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने, फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ कर आ गई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। मतलब चिड़िया कह रही है कि मैं गलती से यहाँ पर आ गई थी, थोड़ी सी थक गई थी, सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने, फूलों से बातें करने के लिए मैं यहाँ पर आ गई थी, तो मैं अभी चली जाऊंगी, अपनी माँ के पास चली जाऊंगी, आप सोच न करें, आप चिंता न करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। अब माधवदास कह रही हैं कि चिड़िया तुम पागल मत बनो, ठीक है, तुम्हारे पास कैसी हरियाली है, देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी तुम महल में, मेरा दिल वीरान है, मतलब मैं अकेला हूँ, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है, मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना कर दूंगा, मोतियों की उसमें झालर लटकाऊंगा, तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही खुश सुख से रहो, मेरी भोली गुड़िया। अब जो माधवदास है वो उनको चिड़िया को लालच देते हुए कहते हैं कि मेरा मेरा जो कुछ है वो सब कुछ तेरा ही है, मैं तुम्हें सोने का घर बना कर दूंगा, उसमें मोती की झालर झालर लटकाऊंगा, ठीक है, तुम यहाँ पे रहो और मेरा मन खुश रखो, मतलब अपनी चहचहाट से, अपनी मीठी आवाज से मुझे खुश रखो। ठीक है, चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई थी, वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। अब चिड़िया घबरा गई और बोली कि मैं यहाँ पर गलती से आ गई थी, अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं करूंगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ अपनी माँ के पास, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती, मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी हुई है, मुझे और क्या करना है, मतलब उन्होंने बोला कि मुझे इन सब का क्या करना है, जो तुम्हारा घर, कोठी, मोती, सोना, इन सब का मुझे क्या करना है, मेरी माँ का जो घर है, मेरी माँ का जो घर है उसके बाहर सुनहरी धूप निकली हुई है, धूप बिखरी हुई है, मुझे वही बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, 2 दाने माँ ला देती है और मैं उसको खा लेती हूँ, तो माँ मेरी अब मैं जब घर से बाहर आ गई हूँ तो माँ मेरी बाट देखती होगी मतलब इंतजार करती होगी, ठीक है, मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की ही हूँ। अब चिड़िया कह रही है कि मुझे और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की ही हूँ और अपने माँ के पास जाना चाहती हूँ। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो, मतलब अब माधवदास कह रहे हैं कि तुम कहाँ रहती हो, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी फूलों को जानती हूँ, महामान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना, मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, मतलब मैं तो छोटी सी हूँ, मुझे क्या चाहिए, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया तू निरी अनजान है, मतलब निरी मतलब बहुत अनजान है, अनजान मतलब तुम्हें ज्ञान नहीं है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर दूंगा, मतलब अगर तू मुझे खुश रखेगी तो मैं तुझे बहुत सारा धन दूंगा, ठीक है। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ
कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी, माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं मालामाल होकर क्या होऊंगी, मैं नहीं जानती मालामाल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए। मतलब यहाँ पे चिड़िया कहती है कि सेठ किसे कहते हैं, मालामाल होना क्या होता है, मुझे नहीं पता, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। ठीक है। सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है, तृष्णा है मतलब उसी की इच्छा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, तेरा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, मतलब ऐसा सोने का पिंजरा बनवा दूंगा कि कहीं दुनिया में भी नहीं होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुश हो जाएगा, मतलब तेरा भाग्य बदल जाएगा, अगर तू मेरे पास रहेगी तो मैं तेरा सोने का पिंजरा बनवा दूंगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज होता है। सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है, बस यह जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियां, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, मतलब दास दासियां, नौकर नौकरानियां इतने हैं कि वो गिनती में नहीं आते, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न है, मतलब तूने मेरे मन को प्रसन्न किया है, खुश किया है, ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है। री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं। चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती, पर मुझे देर हो रही है, मुझे मेरी माँ के पास जाना है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। सेठ, ठहर ठहर, पर अपने पास के फूल को तूने देखा है, यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में हैं, वे भांति भांति के रंग के हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तूने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए ही खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है, इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है। मतलब अब जो सेठ है वो चिड़िया को बहलाने की कोशिश करता है कि तेरी माँ क्या है, तेरी माँ के पास कुछ नहीं है, मेरे पास यहाँ पे अलग अलग तरह के फूल हैं, बगीचे हैं, और उनसे अलग अलग तरह की खुशबू आती है, तू यहाँ पर रहे। ठीक है। कैसी सुंदर तेरी गर्दन है, मतलब तुम कितनी सुंदर हो, कैसी सुंदर तेरी गर्दन है, कैसी रंगीन तुम्हारी देह है, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं समझती, तू इतनी सुंदर है, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं समझती, मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को और चमका दूंगा, मतलब मैं तेरी कीमत को और ज्यादा कर दूंगा, तुझे सोने से मढ़कर, मतलब सोने में मतलब लिपटा कर। ठीक है। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रहे। चिड़िया सेठ में, सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यहाँ देर हो रही है, सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। अब चिड़िया कहती है कि सेठ अब मुझे देर हो रही है और अंधेरा भी हो रहा है, और अंधेरे में मैं रास्ता भूल जाऊंगी। ठीक है, अब मुझे जाने दो। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया जाती है तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो, मतलब बार बार सेठ उसको यही कह रहा है कि तुम बड़ी सुंदर हो, तुम ये बगीचा जो है ये तुम्हारा ही है, तुम इसे अपना ही समझो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया, उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक नौकर झटपट बाहर निकल कर आया। यह सब क्षण भर में ही हो गया, चिड़िया को कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी मतलब इंतजार करती होगी, पर कल आओगी न, कल आना, परसों आना, रोज आना, मतलब वो अपनी बातों में उलझा रहा था, वो चिड़िया को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। यह कहते कहते दास को, मतलब नौकर को सेठ ने इशारा कर दिया, और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला, मतलब कोशिश करने लगा चिड़िया को पकड़ने की वो नौकर। सेठ कहते रहे, सच तू बहुत मतलब बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं, कितने भाई बहन हैं, अब वो उनको बातों में फंसा रहा है। देखिएगा, चिड़िया, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है, हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, उजेला है मतलब अभी तो रोशनी है,
ठीक है। दो बहन एक भाई, बड़ी अच्छी बात है, पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था, मतलब उसको मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तू अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, मतलब अभी तो उजाला है, अभी तो रोशनी है, अभी तुम अपने घर का और हाल सुनाओ, और बातें बताओ। भय मत करो, डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। मतलब चिड़िया बार बार यही बात कह रही है कि सेठ मुझे डर लग रहा है, मतलब माँ मेरी दूर है, और अगर मैं वहां पर नहीं पहुंची, रात हो गई तो मैं अपना रास्ता भूल जाऊंगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया, मतलब उसको ऐसे लगा कि जैसे किसी ने उसको पकड़ लिया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। आगे देखिएगा। माँ ने बच्ची को छाती से लगा लिया और पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या हुआ? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही मतलब रोती रही, ओ माँ करती रही। बड़ी देर से उसे ढाढ़स बंधा और तब वह पलक मीच कर छाती में ही चिपक कर सोई। और जैसे अब पलक ने खोलेगी, मतलब अब चिड़िया अपनी माँ के पास पहुंच गई थी, परंतु चिड़िया बहुत डरी हुई थी, और अपनी माँ की छाती से चिपक कर वह रोती रही और ओमा ओमा करती रही। बड़ी देर से ही उसको, मतलब वो डरी हुई थी, उसका डर कम हुआ और अपनी आंखें मीच कर वो अपनी माँ की छाती से लगकर ही सो गई। ठीक है, ये जैनेंद्र कुमार की कहानी थी। तो आपको कहानी कैसी लगी, तो आप बताइएगा कि इस कहानी से क्या सीख मिली। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, अगर इस कहानी का सुखद अंत न होता, मतलब सुखद अंत मतलब अगर वो चिड़िया, छोटी चिड़िया, जो नन्ही चिड़िया थी, अगर वो अपनी माँ के पास न पहुंचती तो वो क्या होता उसके साथ, उसको मतलब माधवदास जो सेठ है वो उसको पिंजरे में बंद कर लेता। तो फिर क्या होता, उसकी स्वच्छंदता की उड़ान वो कभी न भर पाती, मतलब अपनी इच्छा से वो कभी न उड़ पाती। ठीक है, और अपनी माँ से भी न मिल पाती। अतः नन्ही चिड़िया का लालच में न फंसना और सुरक्षित बाहर निकलना यह बताता है कि स्वतंत्रता से जो अमूल्य है वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, और हमें क्या सीख मिलती है इस चिड़िया की बच्ची, जो हमारी कहानी है, इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी जानवरों को किसी पिंजरे में बंद करके अपने घर में नहीं रखना चाहिए, उन्हें आजाद कर देना चाहिए। ठीक है, तो आप सबको मेरी ये कविता कैसी, ये कहानी कैसी लगी? अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।